बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, आज हम नाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो नाउन है ये क्या होते हैं, इनकी अक़साम, इनका इस्तेमाल और ग्रामर में इनका क्या मुकाम है, उस हवाले से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम नाउन की डेफिनेशन देखते हैं कि नाउन किसी भी चीज़ का, किसी जगह का, किसी शख्स का, किसी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का जो नज़र आने वाली चीज़ है या वो नज़र आने वाली नहीं भी, उसका जो नाम है, जो हम उसका नाम पुकारते हैं, उसको नाउन कहते हैं। नाउन की बेसिकली दो अकसाम है जिनके अंदर इनको तकसीम किया जाता है, जिसमें कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है। फिर फर्दर इनकी कैटेगरीज हैं। अब मैं आप इनकी अकसाम के ऊपर ही जाता हूँ। जैसे कि सबसे पहली है जी कॉमन नाउन। दूसरे नंबर पे है प्रॉपर नाउन। अब हम कॉमन नाउन को देखते हैं कि कॉमन नाउन जो है वो है क्या चीज। किसी भी चीज का, किसी शख्स का, किसी जगह का जो आम नाम होता है, जो उसकी क्लास का नाम होता है, जैसे कि दवात है या जग है, तो जग सारे चूंकि जग होते हैं, ये उनकी क्लास का नाम है, उस खास किसी जग का नाम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन है। जैसे स्कूल, सारे स्कूल होते हैं, वो एक कॉमन नाउन है। रोड, सारी रोड्स हैं, वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन हर वो चीज जो एक खास कैटेगरी का नाम होता है, एक खास तरह की चीजों का इकट्ठा नाम, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे स्कूल, लड़का या दरवाजा या फिर बिल्डिंग, कमरा, पंखा, ये सारे कॉमन नाउन है। तो जो प्रॉपर नाउन है, अब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। नेम्स ऑफ थिंग्स, इसकी मिसाल है जैसे मैंने रोड कहा, तो अगर जीटी रोड कहा जाए तो ये एक सड़क का नाम है जो लोगों ने या उसके बनाने वाले ने या हुकूमत ने उसको खास उसका नाम रख दिया। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, वो लड़का है या लड़की है, दो ही तो हो सकती है सूरतें। अगर वो लड़का है तो उसको अगर सारे लड़का ही कहें तो दुनिया में कितने लड़के हैं, लेकिन उसका नाम रखना पड़ता है खास, क्योंकि वो उसकी एक पहचान होता है। तो जिन चीज़ों के, जैसे साबुन एक आम लफ्ज है, लेकिन लक्स, लाइफ बॉय, ये खास नाम है, उस साबुन के खास नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। जैसे होटल इज अ कॉमन नाउन, लेकिन पर्ल कॉन्टिनेंटल, वन होटल या रावी होटल, दीज आर प्रॉपर नाउन्स। तो वो नाम जो लोग अपनी चीज़ों के, अगर मैं कोई चीज़ बनाऊं, मैं एक डेस्क बनाता हूं, लेकिन मैंने उस डेस्क का कोई नाम ही नहीं रखा, तो वो डेस्क ही है, तो दिस इज कॉमन नाउन। लेकिन अगर उसका नाम मैं रखता हूं जी गुरु डेस्क, तो ये उसका एक खास नाम हो जाएगा। या जैसे कुछ लोग घर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं जी शान हाउस, अराई हाउस, अलवी हाउस, तो ये जो हाउसेस के भी नाम है, तो ये होते हैं प्रॉपर। एक और खास बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये है कि कॉमन नाउन्स के प्लूरल होते हैं, सिंगुलर प्लूरल की फॉर्म्स में होते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन्स के प्लूरल नहीं होते। लाहौर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन कभी लाहौर्स नहीं हमने कहा, कभी कराचीज नहीं सुना, कभी कुरान्स नहीं कहा। तो क्या है, तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके प्लूरल भी नहीं होते, तो ये जो कॉमन नाउन होते हैं उनके प्लूरल भी बन जाते हैं। जैसे मैंगो है तो मैंगोज, जैसे डोर है तो डोर्स, जैसे चौधरी हाउस है तो चौधरी हाउसेस, तो हमने कभी नहीं सुना। तो इसलिए जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके प्लूरल नहीं होते। तो एक तो ये खास बात। इसके बाद मैं अगली जो नाउन्स की कैटेगरीज बताने लगा हूँ वो थोड़ी सी देखते हैं उसको। अच्छा, कुछ नाम है जो कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो कि, अब कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं, ये भी इसी तरह के नाउन्स की कैटेगरी। एक है जी कंक्रीट नाउन, और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो कंक्रीट नाउन होते हैं वो चीजें जिनको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो मटेरियल्स की बनी हुई चीजें होती हैं, वो उनके नामों को कंक्रीट नाउन कहा जाता है। बिल्डिंग इज अ कंक्रीट नाउन, डोर इज अ कंक्रीट नाउन, और इसके अलावा कैप कंक्रीट नाउन, बॉय कंक्रीट नाउन, क्योंकि हम उसे टच कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं कहूँ सच, तो सच की शक्ल किसी ने नहीं देखी, ना तो सच का कलर पता है किसी को, ना सच की जिसामत किसी को पता है। तो ये एक आइडिया है, ये एक ख्याल है, तो इसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली आइडियाज के नाम होते हैं, ये ख्यालात के नाम होते हैं, ये उन चीजों के नाम होते हैं जो एक कुछ तस्वर होती हैं। आसान लफ्जों में हम इसे कह सकते हैं, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जिंदगी एक तस्वर है, जिंदगी की कोई शक्लो सूरत नहीं, जिंदगी को कभी किसी ने छुआ नहीं, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दीज आर दी
एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनसे आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक खास बात यह है कि कभी भी ये भी प्लूरल नहीं होते, इनके सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते, जबकि कंक्रीट नाउन्स के प्लूरल होते हैं। जैसे डोर के डोर्स है, बॉय का बॉयज। लेकिन लाइफ का लाइव्स उस सूरत में हम कहेंगे जब हमने कोई अलग-अलग काउंट करने वाली चीज। लेकिन डेथ है, डेथ्स कभी नहीं सुना, ऑनेस्टीज नहीं कभी सुना, ट्रूथ्स नहीं सुना। तो ये जो होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके भी प्लूरल नहीं होते। बहुत कुछ केसेस होते हैं जिनमें हम इनके प्लूरल, जैसे लाइफ का लाइव्स ले लेंगे, ट्रूथ का ट्रूथ्स और फैक्ट का फैक्ट्स लेते हैं, लेकिन वो कुछ खास एग्जाम्पशंस हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, कुछ नाउन्स की फर्दर कैटेगरीज हैं। जैसे इसके अलावा है एक मटेरियल नाउन है, जो मेटल्स के नाम होते हैं। अब जो मटेरियल नाउन होते हैं वो मेटल्स के नाम, जैसे कि वो चीजें मेटल मटेरियल वो होते हैं जिन चीजों से हम कोई चीज बनाते हैं। जैसे मिट्टी से हम ईंटें बनाते हैं, जैसे दूध से हम लस्सी बनाते हैं या दही बनाते हैं, जैसे रुई से हम कपड़ा बनाते हैं, जैसे लोहे से हम चाकू बनाते हैं। तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क एंड कॉटन, दीज आर मटेरियल नाउन्स। सो वो हो गए मटेरियल। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो होते हैं नाम एक ऐसी ग्रुप ऑफ थिंग्स के जो कि जिनका एक ही इकट्ठा नाम हम रख देते हैं, लेकिन उसमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स होते हैं उनका जो इकट्ठा हम एक ही नाम उनको देते हैं, तो वो होते हैं कलेक्टिव थिंग। इसकी बेस्ट एग्जांपल टीम है। टीम में प्लेयर्स होते हैं, लेकिन उन सब प्लेयर्स को हम अलग-अलग नाम लेने की जो उनका एक इकट्ठा नाम रखते हैं जी टीम। क्लास एक क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन है। आर्मी है। स्टेशनरी में आपकी स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, इरेजर, रबड़, शार्पनर, पेपर, इंक वगैरह ये सब कुछ होता है, लेकिन उन सब का इकट्ठा नाम जो होता है वो हम कहते हैं जी स्टेशनरी है। इसी तरह ट्रैफिक एक कलेक्टिव नाउन है। इसमें कारें, बसें, मोटरसाइकिल सारी हम कहते हैं जी ये बहुत ट्रैफिक थे वहां पे, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरह के जो नाम है वो होते हैं जी कलेक्टिव नाउन्स। हम आज नाउन्स पढ़ रहे हैं, इसकी जो फर्दर एग्जाम है। अच्छा, कुछ सिंगुलर और प्लूरल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की भी बात हम करते हैं। एक तो होता है काउंटेबल नाउन, जैसे कि नाम से जाहिर है वो नाम जिनको गिना जा सकता है, जैसे बॉय है तो बॉयज। और काउंटेबल नाउन्स की प्लूरल होती है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल नहीं होती, ये भी फर्क है। जैसे काउंटेबल एक ऐसी चीज जिसको हम गिनते हैं, वो तो होती है काउंटेबल, जैसे कि मैंगोज, ट्रीज, वॉल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, डेस्क, बुक्स, एग्स, इवन एग्स, ऑरेंजेस। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनको हम गिनते नहीं है, बल्कि जिनकी कोई पैमाइश हम करते हैं, या फिर कि वो गिने जा ही नहीं सकते होते, या उनकी पैमाइश करते हैं या तोलते हैं या नापते हैं उन चीजों को, तो वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन मिल्क क्योंकि हम उसको गिनते नहीं है, लेकिन कभी भी मिल्क्स हमने नहीं सुना, बिकॉज मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो फिर अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल भी नहीं होती। शुगर्स नहीं होता, शुगर ही होता है, बिकॉज जितनी मर्जी शुगर हो, 2 किलो है, 4 किलो है, लेकिन उसने शुगर ही रहना है, शुगर्स नहीं होगा। तो इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन की एक और मिसाल भी ये हम ले सकते हैं, जिसमें वाटर भी है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसमें दाल है, वीट है, राइस है, चावल, कपड़ा, क्लॉथ है। क्लॉथ अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि हम उसको मापते हैं, हम उसको कभी गिनते नहीं है। लेकिन बनाना के बारे में आपका ख्याल है, बनाना क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ। चलिए जी, इसके बाद मैं आपसे बात ये करने लगा था कि थोड़ा सा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के अलावा हम करते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन एक चीज का नाम, प्लूरल दो चीजों के, दो से ज्यादा चीजों के, एक से ज्यादा जो चीजें होंगी उनके नाम हम प्लूरल ही कंसीडर करेंगे। जैसे बॉक्स है तो बॉक्सेस, बॉक्स सिंगुलर है, बॉक्सेस प्लूरल है। गेट सिंगुलर है, गेट्स प्लूरल है। इसी तरह और भी बहुत। तो जिन नामों की हम प्लूरल बना सकते हैं तो उनकी जो एक से ज्यादा होते हैं वो प्लूरल, लेकिन प्लूरल बनाने के भी बड़े दिलचस्प तरीके होते हैं। जैसे कुछ नाम होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके नाम के जिसके एंड पे सिर्फ हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। किसी के साथ ई एस लगाते हैं, किसी के साथ आई ई एस लगाते हैं, तो किसी के साथ ये 3 फॉर्मूलेज, बहरहाल फॉर्मूला होते हैं जिनके साथ हम लगाते हैं। लेकिन किसी के फिर हमें कुछ इरेगुलर नाउन्स होते हैं जिनके साथ हमें ना एस, ना ई एस, ना आई ई एस लगाना होता है, उस पूरे लफ्ज को ही चेंज करना होता है। इसकी एक मिसाल है जी ऑक्स। तो ये एक सिंगल है, लेकिन ऑक्सीज अगर कहा जाए सो ये इसकी प्लूरल नहीं है, वो प्लूरल क्या होगी? ऑक्सिन। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है।
तो क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनकी हम प्लूरल बनाने के लिए उनको थोड़ा और से चेंज कर, लेकिन एक फॉर्मूला मैं आपको जरूर बताऊंगा यहाँ पे जिसके साथ आप थोड़ा सा इजीली याद रख सकते हैं कि अगर आपने एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना है तो किस तरह से आप बनाएं। एक तो ये है कि हम एस लगाते हैं, जिनके एंड पे एस हो, एक्स एच ओ, एक्स ओ, सी एच ओ हो, इनके साथ हम लगाते हैं ई एस एंड पे। इसकी मिसाल है, एक मिसाल के तौर पे बुश है, बुशेस। जैसे मैंगो है, मैंगोज, ई एस लगेगा, ठीक है। और इस तरह जैसे सी एच जिसके एंड पे आगे, जैसे मैच है, मैचेस। जैसे एक्स है, फॉक्स, फॉक्सेस। और इस तरह जिसके साथ सिंगल एस भी आएगा तो वो उसके साथ भी आप ई एस लगाएंगे, बाकी सबके साथ आप एस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वाई जिनके एंड पे आता होता है उनके लिए भी दो रूल्स होते हैं। जिनके वाई से पहले कोई वॉवल आ जाता है, जैसे देखते हैं, जैसे एक बेबी है, ये वॉवल नहीं है, तो आप अगर ये वॉवल नहीं है तो वाई को खत्म करके आई ई एस लगाएंगे। लेकिन अगर यहां पे वॉवल होता तो हमने वाई खत्म नहीं करना था, सिंपली एस पुट करते और हमारा प्लूरल बन जाना था। अब हम इसकी प्लूरल बनाएंगे तो ये बनेगा बेबीज। लेकिन अगर व्हाट अबाउट कि अगर यहाँ पे वॉवल हो, तो जैसे वॉवल होता है मंकी में, तो यहाँ पे चूंकि वाई से पहले एक वॉवल है तो हम वाई लगा रहने देंगे, सिंपली इसके साथ सिर्फ एस लगाएंगे तो और हमारा प्लूरल बन जाएगा, जैसे मंकीज। इस तरह एक टॉय है, टॉय, इसके साथ चूंकि वाई से पहले वॉवल है तो हम वाई को खत्म नहीं करेंगे, इसके बाद सिर्फ एस लगाएंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। सो इसी तरह अगर वाई के साथ प्लूरल नहीं होता, जैसे एक एक लफ्ज होता है ये जिसमें एक है आर्मी है, एक लफ्ज, तो आर्मीज हम कहेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर इसके साथ वॉवल है, डोंकी है, तो फिर हम उसको सिर्फ उसी, जैसे की, एक सिंपल मिसाल हमारे पास, आप की को याद रखें, के ई वाई, तो की प्लूरल तो आपको सबको पता है, की प्लूरल के ई वाई एस होती है, तो आपको जेन में रहेगा कि जो ई अगर वाई से पहले वॉवल आता है तो सिर्फ एस लगाना है, वगरना वाई को हटा के आई ई एस लगाना। पोजेसिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनके साथ एक अपोस्ट्रोफे लग के एस लगा होता है, जैसे एक हाउस, गेट, आमिर्स, इस तरह से। जैसे अच्छा, ये यहाँ पे मेरा बात करने का मकसद ये था कि आपको ये एक चीज समझा देनी चाहता हूँ कि ये हम पोस्टोफे लगाते हैं तो इसका एक रूल होता है, तो उस रूल के मुताबिक ही हम लगाते हैं पोस्टोफे। अगर आपका एक ऐसा नाउन है जिसके एंड पे पहले ही एस लगा है, उसकी आपने प्लूरल, उसका पोस्टोफे लगाना है, तो उसके एस के एंड पे सिर्फ आप पोस्टोफे लगाएंगे, उसके साथ आगे एस फर्दर नहीं लगाएंगे। जैसे एक एस है, अब इस एस इज टेल, ये लफ्ज जब आप लगाएंगे तो ये चूंकि एस पहले ही उसके साथ एस है, तो उसके साथ आप सिर्फ पोस्टोफे लगाएंगे और उसके साथ आप उसका पोजेसिव बना देंगे। तो जिनके साथ पहले एस होता है उनके साथ आप पोस्टोफे लगाते हैं। एक और भी बड़ी दिलचस्प बात है, उससे पहले मैं आपको एक कंपाउंड नाउन बताना चाहता हूं कुछ। अभी ये जो पोसेसिव नाउन है ये हम बाद में इसको साथ डिस्कस करेंगे। कंपाउंड नाउन सुने जरा, आपको लफ्ज से ही समझ आ गई होगी। कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जो एक से ज्यादा चीजों को मिला के हम नाम, जैसे इसमें दो लफ्ज होते हैं, जैसे जी हम कहते हैं व्हाइट हाउस, ठीक है, इसमें व्हाइट और हाउस, दिस इज अ कंपाउंड नाउन, यानी जिसमें लफ्ज दो आ जाए। जैसे हम कहते हैं जी
जैसे फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, ये इन लॉज जो आता है, एक इस यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताने लगा, वो आपने जेहन में रखना है। जब कंपाउंड नाउन्स की आप प्लूरल बनाते हैं तो उसमें आपने कहाँ पे एस डालना है, किस चीज को प्लूरल बनाना है, एक ये और एक ये कि अपोस्ट्रोफी किसके साथ लगाना है। देखिए जरा, एक मैं फिक्र आपको देता हूं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो अब उसके तीन है ब्रदर इन लॉ, लेकिन हमने ब्रदर्स इन लॉ बनाना है या ब्रदर इन लॉज बनाना है। अब एस कहां पे लगेगा, व्हाट इज द प्लेस ऑफ एस टू मेक इट प्लूरल। सो सिंपल है कि चूंकि वो ब्रदर्स है, ठीक है, इन लॉज तो लॉ एक, हमने चूंकि तादाद ब्रदर्स की बता रहे हैं तो ब्रदर्स इन लॉ आएगा, ठीक है, ब्रदर इन लॉज नहीं कह सकते। जैसे ब्रदर्स brothers in law, so these are three brothers in law, तो brothers in law, ओके। इन केस हम कहते हैं जी, लेकिन इनके साथ आप apostrophe अब लगाना है, तो ब्रदर के साथ लगे मसलन माई, my brother-in-law shirt is dirty। अब उस ब्रदर इन लॉ की शर्ट डर्टी है, लेकिन अब आप यहाँ पे ब्रदर इन लॉज शर्ट लिखेंगे या ब्रदर की फिर इन लॉ शर्ट इज डर्टी लगाएंगे, क्या करेंगे आप जरा सोचें। आमतौर पे जर्नल यही रूल है कि जब भी आपने कंपाउंड नाउन का पोजेसिव नाउन बनाना है तो उसका जो एंड वाला वर्ड होता है उसके साथ ही आप अपोस्ट्रोफे लगाते हैं। ये है सिंपल पोजेसिव नाउन बनाने का तरीका। तो आप यहां पे लगाएंगे ब्रदर इन लॉज शर्ट इज डर्टी। लेकिन एक यहाँ पे चीज ये भी याद रखने वाली कि अगर दो लोग हैं, दो लोगों के बारे में आपने उनके अलग अलग मलकियत के बारे में बात करनी है तो फिर दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा, सिर्फ एक के साथ ये नहीं है कि सिंगल के साथ आप लगा नहीं सकते। देखिए आलिया एंड आमिना, आलिया, और अब अगर आप तो ये चाहते हैं कि आलिया के भी और आमना के भी दोनों के ही नेल्स क्लीन है तो फिर आप दोनों के साथ ये अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, आलियाज एंड आमिनाज nails are clean। So this is how you make possessive from compound noun। This is the rule of putting apostrophe plus s, making possessive from nouns। So yeah, this is how you will put apostrophe to both two names which are you using for showing possession for each। तो ये होता है ये रूल। अब मैं बात वापस आ जाता हूँ, जो मैं कंपाउंड नाउन्स की बात कर रहा था उनमें सम के साथ इस तरह ब्रैकेट भी लगती है, वो थोड़ी छोटी सी साथ एक डैश होती है और कुछ के दरमियान में डैश। जैसे ब्रदर इन लॉ में मैंने इन और लॉ और इनके दरमियान में इनके स्टार्ट में एक लगाई भी थी डैश। ये आपकी सपोर्ट होती है जो आप हमें देते हैं ताकि हमारे फिर व्यूवर्स बढ़ते हैं और हमारे व्यूवर्स जब बढ़ते हैं तो हमें फीडबैक अच्छा आता है और जब हमें फीडबैक अच्छा आता है तो हमारा मोरल बुलंद होता है, हम बूस्ट करती है वो चीज़ हमको और फिर हम इस तरह के प्रोडक्टिव लेक्चर्स मजीद तैयार करते हैं। ये मत भूलिएगा कि इस पर मेहनत होती है, पैसा लगता है, लेकिन हम आपके लिए अगर इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते।